मेड इन पाकिस्तान और मेड इन जापान फ़र्क तो होगा चीज़ में। इसके अंदर सैसीज़ का बहुत फ़र्क है, इसके सस्पेंशन में, इसके इंजन में, इसकी ड्राइव में, इसके कंफर्ट में बहुत चेंज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पीछे ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये जापानीज़ कार है। सेम इसी की तरह पाकिस्तान ने भी अपना मॉडल निकाला है सुजुकी वालों ने। तो ये गाड़ी 660 सीसी है। मजीद शेख अहमद साहब जो कार एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि इन दोनों गाड़ियों में फ़र्क क्या है। मेड इन पाकिस्तान और मेड इन जापान फ़र्क तो होगा चीज़ में। इसके अंदर सैसीज़ का बहुत फ़र्क है, इसके सस्पेंशन में, इसके इंजन में, इसकी ड्राइव में, इसके कंफर्ट में बहुत चेंज है। पाकिस्तान में जो सैसीज़ उन्होंने लगाई हैं वो इससे काफ़ी जो है ना चेंज है। मसलन उनकी सीटें, उनके डैशबोर्ड, उनके इंटीरियर, उनकी विंडो पावर्स नहीं है, सिंपल हैं। फुल ऑप्शन में VXL में उन्होंने दिए हैं जो VXR में नहीं है। अच्छा, इसमें एयर बैग्स कितने लगे हुए हैं? इसमें 2 और 4 एयर बैग्स होते हैं जबकि लोकल में नहीं होते। इन गाड़ियों में अक्सर गाड़ियों में लिथियम बैटरीज भी आती हैं जो ओनली फॉर जापानीज़ कार ऑल्टो में आती हैं। आपकी लोकल जो VXL फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है उसमें इस तरह का कोई भी वर्जन अवेलेबल नहीं है। आप लोकल ड्राइव करेंगे और इसको ड्राइव करेंगे तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अगले कंफर्ट जो है ना उसको बहुत प्रायोरिटी भी रखते हैं। हम लोगों के लिए कंफर्ट कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए कंफर्ट और जो है ना जान बहुत मैटर करती है। अच्छा सर, एक और बात बताएं कि ये जो ऑल्टो है ये कितनी, इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस जो है ना जापानीज़ की 1650 तक जो है ना इस टाइम प्राइस चल रही है इसकी। और अगर आप इसमें RS टर्बो एक आती है फुल ऑप्शन वाली, वो 1750 तक जो है ना जाती है। और अगर आप लोकल लेते हैं कोई 13 लाख से शुरू हो रही है और 17 लाख तक जा रही है वो भी। नाज़रीन आइए आपको जापानी गाड़ी के एक्सेसरीज दिखाते हैं। जापान में भी ये रूल है कि फ्रंट ग्लास जो है ना वाइट और बैक जो है ना वो ब्लैक टिंट ग्लास होते हैं जो लोकल गाड़ी में आपके अवेलेबल नहीं होते हैं। ये इंजन स्टॉप, आइडलिंग स्टॉप कहते हैं इसे। ये इसके अंदर रडार की ऑप्शन है और ये गाड़ी के अंदर अट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन है। इसमें एयर बैग्स भी आप देख सकते हैं स्टीयरिंग के अंदर। ये इनका जो है रेगुलर पैकेज है ऑल्टो का। कार की बॉडी लेंथ वाइज, अंदर के रूम वाइज सब सेम है, ट्रू कॉपी है पाकिस्तानी कार की। और इसमें और उसकी लेंथ में, इसके साइज़ में और उसकी मतलब चीज़ों में फ़र्क नहीं है, सेम नट टू नट है। लेकिन ये है कि ड्राइव, सिटिंग कैपेसिटी और कंफर्ट और सस्पेंशन जापानीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी ऑल्टो और इस ऑल्टो की माइलेज में क्या डिफरेंस है? जो लोकल वाली है उसकी एवरेज जो है ना वो 15 to 16 है, लेकिन जापानीज़ कार की एवरेज जो है ना मिनिमम भी अगर वो इन सिटी देती है तो वो 18 to 20 देती है। लॉन्ग के ऊपर इनकी एवरेज जो है ना 25 को टच करती है। ये किस ग्रेड की गाड़ी है? ये 4 ग्रेड की कार है। इसमें एक फुल वर्जन आता है, सुजुकी RS टर्बो ऑल्टो के नाम से एक वर्जन आता है इसमें, जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन होता है। एक तो ये सिंपल इंजन आप देख रहे हैं इसका, ये जो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें जो RS आती है वो इंटरकूलर टर्बो होती है, उसके अंदर रडार होता है, उसमें डिस्टेंस कंट्रोल होता है, उसमें अट्रैक्शन कंट्रोल होता है, उसमें अलॉय व्हील आते हैं, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, उसका मीटर अंदर से RPM होता है। अगर हम इस छोटी गाड़ी को कंपेयर करते हैं और इस ऑल्टो जापानी को, बड़ी कौन सी गाड़ी आपकी नज़र में जिसके साथ हम इसे कंपेयर करें? सर इसमें ऑल्टो में जो आप RS टर्बो की बात मैंने की थी वो आप इसको मर्सीज और BM से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी एक्सेसरीज हैं कि जो आपकी एक बड़ी गाड़ी में जो है ना बड़े ब्रांड में मिल सकती हैं आपको। वो कितने की है? सर वो तो कोई 2 करोड़ के करीब जो है ना उसकी इनवाइस होगी। जिस तरह की गाड़ियां बना के दे रहे हैं, ये कंपनीज को ये लिए कुछ सोचना चाहिए इन्हें या नहीं? सर कंपनीज ने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचना, उन्होंने हमें इस तरह की ही प्रोडक्शन देनी है और हम इस तरह की ही प्रोडक्शन लेके खुश हैं। जी नाजरीन, ये है पाकिस्तानी ऑल्टो जो पाकिस्तान में बनी है। देखें वो पहली जो गाड़ी आपको दिखा रहा था मैं, वो जापानीज़ थी और ये पाकिस्तानी है। इसकी शेप में और उसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इनके फंक्शंस में बहुत फ़र्क है। जापानीज़ गाड़ी का इंजन है वो आपने देखा, ये पाकिस्तानी मेड है। इसका इंजन भी देखें, इसमें और उसमें फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो ये फुल ऑप्शन गाड़ी है, VXL ऑटो है ये। इसमें ABS ब्रेक्स हैं, इसकी ये डिगी स्पेस जो है सेम ही है, बॉडी वाइज ये सेम है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आप बता रहे हैं कि इसकी और प्राइस बढ़ रही है? जी, ये 1 जनवरी को सुना है कि इसकी इनवाइस के अंदर कोई 90,000 प्लस जो है ना इजाफा हो जाएगा। ये 14.5 लाख की इनवाइस को गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं है तो 16 लाख की कैसे लेगा? तो फीचर्स कोई नहीं है, इंसान को बचाने के लिए कोई सेफ्टी फीचर्स ऐसे कोई नहीं है जो जापानीज गाड़ी के अंदर है। अगर यही फीचर ये लगा के ये दें तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी गाड़ी बिकेगी। नाज़रीन, आपने जापानीज कार भी देखी और पाकिस्तानी कार भी देखी, इसमें क्या फ़र्क है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। इंसान दुनिया के किसी कोने में भी रहे, जान सभी की कीमती होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए
खुदा हाफिज़।